कराची में गुरु मंदिर के करीब पेशी पर जाते 5 भाइयों पर फायरिंग, 2 भाई जामहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक, एक महफूज रहा। 4 मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंटा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। केपी हुकूमत ने समाअत लाइव दिखाने की दरख्वास्त कर रखी है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लंदन के मेयर सादिक खान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिकेट के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू, मोहसिन नकवी की मेयर लंदन सादिक खान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। मुलाकात में पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। केपी हुकूमत ने समाअत लाइव दिखाने की दरख्वास्त कर रखी है। कराची में क़यामत खेज गर्मी अगले 2 रोज तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। आज पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानिका पर पीटीआई वकला का हमला, अहाता अदालत में लातें और घूंसे मारे जमीन पर गिरा दिया। खवातीन ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी। मानिका के साथ मौजूद वकला ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी पीटीआई वकला का शोर शराबा, निकाह केस सुनने वाले जज उठकर चले गए। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों में नया मोड़ आ गया। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद, सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया। लिखा, खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया, इस केस का फैसला नहीं कर सकता, केस किसी और अदालत में लगाया जाए। बानी पीटीआई ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी मां सदमे से मर गई, बेटी को तलाक हो गई। खावर मानिका की रोते हुए अदालत के सामने दुहाइयां। खावर मानिका हाथ उठाकर बानी पीटीआई को बद्दुआएं भी देते रहे। बाहर आकर बोले, खामोश नहीं रहूंगा, बानी पीटीआई का पीछा करूंगा। पीटीआई लीडरशिप खावर मानिका पर तशद्दुद का जवाब ढूंढ लाई। खावर मानिका पर फौहश गुफ्तगू का इल्जाम लगा दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मनसूबाबंदी के तहत गालियां दी गई, मानिका की गुफ्तगू दोहराई नहीं जा सकती। शिबली फराज ने कहा कि मानिका ने इखलाक से गिरी गुफ्तगू की। उमर अयूब बोले, ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। एफबीआर के नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात सामने आने लगे। टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 7,167 अफराद की मोबाइल सिमें बहाल कर दी गईं। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया गया। टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बुधमत के रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने एहतराम की रवायत के फ़रोग़ के लिए अज़्म को सराहा। बुध रहनुमा एक सिम्पोजियम में शिरकत के लिए दौरे पर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, बजट और अवाम को रिलीफ देने पर तबादला ख्याल। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। सरकारी अखराजात में कमी लाई जाएगी। हुकूमत इलाज मुआवजे की सहूलत मजीद बेहतर करेगी। बजट में किसानों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हफ्ते से पेट्रोलियम मसनवात सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 13 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनवात की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। LPG 70 रुपये फी किलो सस्ती होगी। कीमत 250 रुपये किलो से 180 रुपये पर आ गई। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज कामयाब। हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने पर राजी हो गई। KP असम्बली के बाहर मुलाजमीन का मुजाहिरा, तनख्वाहों में 10% इजाफे पर एहतजाज किया।
वजीर खजाना और स्पीकर असम्बली के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, वजीर आला की हिदायत पर कमेटी तश्कील देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट जेल से चल रहा है। जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मुयस्सर हैं। बानी से मुतल्लिक वजीर आजम के खदशात गलत नहीं, इस शख्स की लड़ाई पाकिस्तान से। पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक अदालती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को जवाबी खत लिख दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने वाली जमात इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी की गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने का तस्करा किया गया। खत में एलामिये के जरिए इस्राईली रियासत के क़याम का तस्करा भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मिलेंगे। बरतानिया से इटली और वेटिकन सिटी जाएंगे। रोम में तालबी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। लाहौर में जिना अस्पताल की इमरजेंसी में लड़ाई। एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान का मरीज के लवाहिकीन से झगड़ा, तलख कलामी पर नौबत हाथापाई तक आई। डॉक्टर्स ने एमएस की मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई। डॉक्टर याहिया कहते हैं वाइट कोट पहने एक शख्स को रोका, जिसके भाई ने मारा तो मैं दिफा में आगे बढ़ा। इसराइली फौज के रफा पर हमले शदीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मशीर का कहना है कि गजा जंग पूरा साल जारी रहेगी। मुजालिम पर मगरब की खामोशी पर तुर्क सदर की तनकीद। उर्दवान ने कहा कि मगरबी रहनुमा इसराइली बर्बरियत में साथी हैं। अमरीकी फौज का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा रियासत न्यू मैक्सिको में पेश आया। पायलट को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पायलट ने आखिरी लम्हे में तैयारे से कूदकर जान बचाई। समंदरी तूफान रिमल से भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में तबाही। आसाम में डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग से हजारों घर तबाह, सड़कें बंद हो गईं। भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में बड़ी तबाही। 44 अफराद हलाक हो गए। आंधी और मूसलाधार बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। समंदरी तूफान से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। पाकिस्तान टीम की ओवल में 2 घंटे की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड का चौथा और आखिरी T20 आज ओवल में खेला जाएगा। मेजबान साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। क्रिकेट के बुखार ने अमेरिका को भी लपेट में ले लिया। T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए न्यूयॉर्क में स्टेडियम बना दिया गया। नासा काउंटी में जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह। आईसीसी और काउंटी हुकाम समेत शुएब मलिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। ग्राउंड में रखे गए मॉडल बैट और बॉल तवज्जो का मरकज बने रहे। और भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दिन रहा। दिल्ली में दर्जा हरारत 52 डिग्री भी क्रॉस कर गया। दारुल हुकूमत में सेहत का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।